नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से पहले बिहार की राजनीति में सियासी बयानबाजी अब तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने सीट पर अपनी जीत का दावा किया है, जबकि कई एग्जिट पोल में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को बढ़त की ओर दिखाया गया है। ऐसे में अब सभी की निगाहें 3 अगस्त को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं, जब यह साफ होगा कि बांकीपुर की जनता ने किस उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि चुना है। बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि बांकीपुर की जनता ने एक बार फिर बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि मतदान के दौरान लोगों ने विकास और सुशासन के पक्ष में वोट दिया है। तिवारी ने यह भी कहा है कि 3 अगस्त को सभी विरोधियों की जमानत जब्त हो जाएगी और बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत भी दर्ज करेगी। उन्होंने बांकीपुर की जनता का आभार जताते हुए कहा कि मतदाताओं ने भाजपा की नीतियों पर विश्वास व्यक्त किया है। गौरतलब है कि मृत्युंजय तिवारी हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में शिफ्ट हुए हैं। पार्टी बदलने के बाद यह उनका पहला बड़ा राजनीतिक बयान माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी के दावों की बीच एग्जिट पोल और उसकी जो तस्वीर है कुछ अलग ही नजर आ रही है। विभिन्न सर्वे एजेंसियों ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को बढ़त में बताया है। जनमत पोल्स के एग्जिट पोल के अनुसार जनसुराज पार्टी को 49 से 52% वोट मिलने जा रहा है, जबकि बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 34 से 36% ही वोट मिलने की संभावना जताई गई है। अब वहीं आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 9 से 10% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह डीवी रिसर्च के सर्वे में भी प्रशांत किशोर को ही बढ़त दिखाई गई है। इस एजेंसी के अनुसार जनसुराज को 43% और बीजेपी को 39% वोट मिलने का अनुमान है। हालांकि यह केवल अनुमान है और वास्तविक परिणाम मतगणना के बाद भी स्पष्ट होंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई चुनाव में सर्वे आते रहे लेकिन सभी सच नहीं होते। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव सीट में 30 जुलाई को वोटिंग हुई थी और 3 अगस्त को आपको पता है कि मतगणना होना है। ऐसे में सभी की जो निगाहें हैं मतगणना पर टिकी हैं। अब आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से जो पिछले चुनाव के जो 41.45% मतदान की तुलना में करीब 7% कम मतदान इस बार हुआ है। मतदान के दिन भी चुनावी माहौल काफी गर्म रहा। जनसुराज और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर देखने को मिला। कई बूथों पर हंगामे की खबर भी आई। प्रशांत किशोर ने आरोप भी लगाया कि पुलिस ने उनके कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की। वहीं बीजेपी ने जनसुराज पर फर्जी मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने का आरोप लगाया। इन आरोपों पर संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से आवश्यक कार्रवाई और प्रक्रिया के अनुसार काम करने की बात कही गई थी। इस उपचुनाव में कुल 26 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा, जनसुराज के प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता के बीच ही माना जा रहा है। अब भाजपा के लिए यह सीट लंबे समय से मजबूत गढ़ मानी जाती रही है, जबकि प्रशांत किशोर इस बार प्रमुख चुनौती के रूप में उभरे हैं। दूसरी ओर आरजेडी की उम्मीदवार हैं जो रेखा गुप्ता, उनका भी दावा है कि जनता परिवर्तन चाहती है और उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। अब सभी की नजरें 3 अगस्त की मतगणना पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि बांकीपुर की जनता ने वाकई किसके पक्ष में अपना जनादेश दिया है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट आप कर सकते हैं और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।